कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो भागवत महापुराण की जय, सांवरिया सेठ की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, महाकाल बाबा की जय, हरसिद्धि मात की जय, अन्नपूर्णा मात की जय, मिश्रौली धाम की जय, स्थापित सर्व देवी देवताओं की जय, गंगा यमुना सरस्वती मात की जय, प्रयागराज भगवान की जय, वेदव्यास देव भगवान की जय, सूर्य सोनक जी महाराज की जय, सप्त ऋषि देव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अपने अपने गुरु माता पिता की जय, सदगुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, मिसरौली गांव का कल्याण हो, हर घर का कल्याण हो, हर जीव का कल्याण हो, कल्याण हो। गौ माता की जय हो। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ भागवत भगवान श्री सांवरिया सेठ के चरणों में प्रणाम करते हुए, स्थापित सभी देवों को प्रणाम करते हुए, भागवत कथा में पधारे हुए सभी देव पवित्र दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, भागवत कथा सुनने पधारे सभी भक्तजनों के हृदय में उस परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए आइए अपनी वाणी को निर्मल करें और भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें और भगवान से प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आप ही दयालु दाता हो, आप ही मेरे माता पिता हो, आप ही बंधु सखा हो, आप ही मेरे सेठ हो, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं है। लाज रखने वाले, बात रखने वाले प्रभु आप ही हो। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे सच्चिदानंद, हे सकल ब्रह्मांड के अंदर में व्याप्त प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान के श्री चरणों में भगवान के नाम का संकीर्तन करें, मीठी मीठी वाणी के साथ में और मीठी मीठी ताली के साथ में भगवान का नाम हम सब अपनी वाणी से भी बोले। आप सभी को राम राम, आप सभी को राम राम साहब। बोली सुबह राम राम, आप सभी को राम राम। बोली सुबह राम राम। आइए सभी भक्तजन, कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी कथा में अपने कार्यों से निवृत्त होकर के और अपनी वाणी को निर्मल करते हुए, भगवान का गुणगान करते हुए अपने घर से निकलें और इस पवित्र पांडाल में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएं। और सभी बोले बोल सुबह राम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुबह राम, मीठी मीठी
वाणी रे बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम सोने के तार सुहा पिंजरो बनाऊं रे सोने के तार सुहा पिंजरो बनाओ रे सोने के तार सुहा पिंजरो बनाऊं रे सोने के तार सुहा पिंजरो बनाओ रे पिंजरे के मोतियारी झालरी लगाऊं पिंजरे की झालरी लगाओ रे पिंजरे के मोतिया रे झालरी लगाऊं रे बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम राम बोल सुहा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहा राम 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 बोलो राम राम बोलो राम जय श्री राम राम बोलो राम राम जय श्री राम
बोल सुवा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवा राम राम बोल सुवा राम राम बोल सुवा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवा राम राम भीगी तेरे मिठाई लापसी बनाऊं रे भीगी तेरे मिठाई लापसी बनाऊं रे आवले को रसे तने बोले को बनाऊं रे आवले को रसे तने बोल पाऊं रे आवले कोरस थाने बोल बोल पाओ रे बोल सुवा राम राम बोल सुवा राम राम मीठी मीठी बानी रे बोल सुवा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवा राम राम चंपा के लाल सुवा डोलो धराऊं रे चंपा के लाल ये बोलो भराओ रे चंपा के लाल सुवा डोलो धराऊं रे चंपा के लाल ये बोलो भराओ रे डोलो बिना के तनई झूला में झुलाऊं रे ये दोनों बितावे चले झूला में झूलाओ रे बोल सुवा राम राम मीठी मीठी बानी रे बोल सुवा राम राम बोल सुवा राम राम मीठी मीठी बानी रे बोल सुवा बोल सुवा राम राम मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवा राम राम बोल सुवा राम बोल सुवा बोलो सांवरिया सेठ की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आइए बड़े प्रेम और भाव के साथ भगवान सांवरिया के चरणों में प्रणाम करते हुए जो हमारी आंखों के सामने दिव्य अलौकिक भगवान की मांगमयी मूर्ति जिसमें साक्षात भगवान नारायण विद्यमान है, तेनेयम मांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्रमयी भगवान की प्रतिमा हम सब की आंखों के सामने है। हरि बोल। हम सब की आंखों के सामने विराजमान है। हम सब उन्हीं की शरण में बैठे हैं। क्या कहने वाले क्या सुनने वाले, हम सब उन्हीं की शरण में बैठे हैं। उन भागवत भगवान को हम प्रणाम करें, क्योंकि भागवत का दर्शन, भागवत का श्रवण पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। भागवत को हम दूर से प्रणाम भी कर लेना, और अगर हमारे भाग्य में हो जाए
ऐसा भगवान कृपा करे। तो जब घर से चले तो एक तुलसी पत्र, फूल नहीं, एक तुलसी पत्र हम लेकर के आए। एक तुलसी का पत्ता वृंदा मैया को, तुलसी मैया को प्रणाम करते हुए तोड़े। तुलसी सबके घर में है ना, तुलसी मैया सबके घर में है, और सब नित्य जिसके घर में है वो नित्य जल भी चढ़ाते हैं, और तुलसी मैया को नित्य शाम के समय दीपक भी लगाते हैं। लगाते कि लगाते हैं? जिसके घर में है वो शाम को क्यारे में, तुलसी के क्यारे में दीपक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? पौधे के बिल्कुल तुलसी जी का जो वो तना है बिल्कुल उसके पास नहीं रखना हो, थोड़ा दूर रखते हैं ना। वृंदा मैया, तुलसी मैया जिसके घर में होती है उसके घर में भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ दिन में एक बार जरूर पधारते हैं, और भगवान आते जाते रहते हैं उस घर में। सभी देवता आते जाते रहते हैं। जिस घर में तुलसी और केर जिस घर में होती है, स्वच्छ जगह पर होनी चाहिए, अच्छी जगह पे होनी चाहिए। जमीन पर तुलसी लगाना थोड़ा सा अच्छा नहीं बताया, गमले में होनी चाहिए। गमला गोल या चौकोर हो, जमीन पे भी लगाएं तो ऐसी बात नहीं, थोड़ा ऊंचा करके लगाएं। जमीन पे लगे तो इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हमारे घुटने से ऊपर वो बिरवा रहे, वो क्यारा रहे। तुलसी माता की बहुत बड़ी महिमा है। बिना तुलसी के भगवान प्रसन्न नहीं होते, कुछ भी नहीं खाते। और जिस घर में तुलसी और केर होती है वहां भगवान आते जाते रहते हैं, देवता आते जाते रहते हैं, लक्ष्मी का वास होता है। और जिस घर में तुलसी नहीं होती वहां कौन आते हैं? वहां फिर भूत प्रेत आते जाते रहते हैं। फिर वहां काल क्लेश, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है छोटी छोटी बातों पर। इसलिए माता तुलसी को प्रणाम करें। एक पत्र माता तुलसी का, अच्छा तुलसी माता, अच्छा बताओ थोड़े से यहाँ जितने हैं किन किन के घर में, थोड़ा हाथ ऐसे करके बताएं मेरे को, कितने लोग यहाँ? सबके घर तो नहीं है, 2-4 बच रहे हैं इसमें से, सबके घर में है ना, ठीक है। अच्छा बताओ तुलसी कब लगाने का विधान है? कौन से वार को तुलसी लगाई जाती है? अगर मान लो नहीं है जिसके घर में और तुलसी लगाना है तो किस वार को लगाई जाती है? किस वार को? तुलसी गुरुवार को लगाई जाती है, बस्तियार के दिन, और केर भी बस्तियार के दिन रोपित की जाती है। तुलसी जी भी बस्तियार के दिन लगानी चाहिए। और कहां से? हर कहीं से नहीं, कहीं मंदिर से कहीं तुलसी का बड़ा पौधा हो, वहां की मंजरी। और एक बात और याद रखना, जिन जिन के घर में मंजरियां लग रही हो तुलसी के, किस किस के लग रही है मंजरियां? सबके लग रही है, बहुत ज्यादा मंजरियां तुलसी के जैसे लगे और बड़ी होवे और सूखने लगे, गीली रहे जब तक ठीक है, और जैसे ही सूखने लगे और उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये तुलसी जी के ऊपर भार है मंजरी का। उस भार को हटाते रहना चाहिए। और उनको बीजों को किसी भी काम में ले लो, उनको पीस करके पत्तों के साथ, और अभी सर्दी का समय है, थोड़ा सा शहद मिलाओ, और रात को पानी वानी पी करके सोते समय चाट लो,
सर्दी गायब, इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत होगा। भागवत में इसीलिए तुलसी का वृंद रखा जाता है, बिना इनके कार्य प्रारंभ नहीं होता। तुलसी का एक पत्ता, कितना पत्ता? एक पत्ता लेकर के आए और भागवत जी के ऊपर चढ़ाए। भागवत पर तुलसी का पत्र चढ़ाने का विधान है। एक पत्र चढ़ाने से 33 कोटि देवता को भोग प्राप्त हो जाता है और गोविंद ठाकुर बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, फूल मिले नहीं मिले, ले जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ले जाए नहीं ले जाए। जैसे हम यहाँ कथा में आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मुट्ठियां ला रहे हैं। हम मंदिर में जाते मुट्ठी लेकर जाते हैं ना। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। तो जो हमारे घर में अन्न पैदा होता है तो किसान क्या करता है, उस ढेर में से पहले ही निकाल लेता है 5.25 किलो कि ये 5.25 किलो। अच्छा एक बात और, हम वो जो निकालते हैं ना, जिस दिन गेहूं निकलते हैं तो एक कट्टा अलग से भर के हम रख लेते हैं, पूरे साल भर में जो भी लोग आएगा उसके लिए। ऐसा करते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं, सब अपने घर में भर लेते हैं, फिर वापस उसमें से जो भी कोई आए तो वो ड्रम या कुछ भी हो तो उसमें से निकाल करके रखते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट कोई भी मांगने के लिए आता है तो जब मुट्ठी रखते हैं ना हम, तो डायरेक्ट वहां से निकाल करके और उसको नहीं देना चाहिए। पहले आपको पता है कि भाई अपने को रखना है, कभी ना कभी आते जाते एक कट्टा अलग से भर के रख लो, या एक तगारी अलग से भर के रख लो, और उसमें से ही रखो। जो हमारे खाने का जो वो है, डायरेक्ट उसी में ड्रम से नहीं लाना चाहिए। तो हम मुट्ठी लेके आते हैं ना, ये मुट्ठी जो आ रही है, ये भी हम क्या करेंगे, आखिरी दिन जितनी भी मुट्ठी का गेहूं इकट्ठा होगा तो अपने यहाँ कितना सुंदर अहिंसा परमो धर्म, महावीर स्वामी ने कितना सुंदर मार्ग दिखाया कि पक्षियों की, जीवों की रक्षा करो, है ना। तो यहाँ बहुत सुंदर एक उद्यान बना है। आप गए ऊपर कभी? जो नहीं गए एक बार जाके जरूर देखना, कितना सुंदर है बना है ऊपर। ये यहीं से अपने स्कूल की यहीं सीढ़ियां लगी है, सामने देखोगे ना तो यहाँ से सीढ़ियां हैं। आप सीढ़ियां चढ़ोगे, बहुत सुंदर वहां चबूतरा और गार्डन बना हुआ है, वहां दाना डालने के लिए बनाया है अहिंसा परमो धर्म समिति ने। उस पूरी समिति का हम यहाँ सम्मान भी करेंगे आखिरी दिन। बहुत सुंदर जो गांव में जो लोग धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं भी जहां जहां भी कथा होती है, जहां से जो अन्न अनाज जो मुट्ठियों का आता है ना, चावल, वो आखिरी दिन चावल भी आते हैं सुदामा चरित्र में, ये सारे कुंटल 50 किलो, कुंटल 2 कुंटल 1.5 कुंटल जितना भी इकट्ठा होता है, हम ले जाकर के जो समिति है ना उनको दे देते हैं। और रुक्मणी मंगल, रुक्मणी जिस दिन भगवान का विवाह होता है उस दिन जो वो भेंट आती है ना, उसका जो पैसा वो भी ले जा करके हम अहिंसा जो समिति है हमारी, जीव दया उद्यान, अहिंसा जीव दया उद्यान, उसको हम समर्पित करते हैं कि आप रोज, उनका एक आदमी रोज वहां डालने जाता है अनाज, 10 से 15 किलो अनाज, 8-10 किलो अनाज डेली वहां डलता है। हमसे जितना बन पड़े देना चाहिए। भगवान के श्री चरणों में समर्पित तुलसी पत्र और भागवत भगवान को प्रणाम। भागवत को प्रणाम करने का इतना बड़ा महत्व बताया है कि हमारे जन्म जन्मांतरों के जो पाप हैं, पाप पुंज वो नष्ट हो जाते हैं। भाई
भगवान की शरण में जाने से भागवत भगवान स्वरूप है और उनकी शरण में जाने से पाप पुण्य नष्ट होते हैं। कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, पर कैसे? सुनने से ही पाप नष्ट कैसे होते हैं? जब हम सुनी हुई बातों पर आचरण करते हैं, अपने जीवन को चलाने का प्रयास करते हैं, तब। हाँ, न जाने कितने पाप कितने जन्मों के भरे पड़े थे। जब तक पाप थे ना, जब तक पाप थे तब तक भगवान का मंदिर के पीछे बैठा करते थे, ठीक है? जब तक पाप थे तब तक भगवान के मंदिर के पीछे बैठा करते थे। जब भगवान ने कृपा करी कि वो पाप पुंज नष्ट हो गए और पुण्यों का जब उदय हुआ, धर्म जब जागृत हुआ, तो भगवान ने पीछे से आगे बिठा लिया। और देखो, हम तो क्या है, जो बोलते हैं ना वो सटीक बोलने का प्रयास करते हैं, खरा बोलने का प्रयास करते हैं। हाँ, अच्छा एक बात है, बहुत सारे लोग जो है ना वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करने से ऐसा होता है, आपको नहीं करना। अब बताओ, जिसने किया है नहीं किया है, जिसने कभी कोई किया ही नहीं, मानो ये बात कि कोई भवानी मंडी गए ही नहीं, उसको रास्ता पता ही नहीं, तो क्या वो रास्ता दिखा सकता है? दिखा सकता है क्या? नहीं दिखाएगा। जब वो गया है ना, उसको पता है कौन सा रास्ता कहां जाता है, तो ही तो वो दिखा सकेगा कि भाई भवानी मंडी मत जाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो जो भुगत भोगी होता है ना, वो कहे तो उसकी बात ज्यादा सटीक होती है, क्योंकि वो पहले जा चुका है। इसलिए हम बार बार यही बोलते हैं, युवाओं से भी कहने का प्रयास करते हैं, युवा तो वैसे आते ही नहीं है ना। एक बार ढाकर समाज के नौरे में कथा हुई थी। कितने साल हो गए उस बात को? काफी साल हो गए। कितने साल हो गए होंगे? 7-8 साल, 18 तो हो गया होगा। उस समय पूरा नहरा भर गया करता था कथा में, पूरे गांव के लोग कथा सुनने आते थे, है ना? कितने लोग आते थे, युवा भी बहुत आते थे। और जब उनको आखिरी में कहा कि मुझे भेंट चाहिए कथा सुनाने का, क्या कि आप जो व्यसन गलत खान पान करते हो वो आपको छोड़ना पड़ेगा, तो वहां वो तगारे रख दिए। एक तगारा रख दिया था बड़ा तब, तो किसी ने जर्दा, किसी ने बीड़ी, किसी ने क्या, सब छोड़ा था ना उस दिन, तो पूरा टब भर गया था। हाँ, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी हुई थी उस दिन कि अब तो मेरा गांव वृंदावन बन गया। हाँ, तीर्थ बन गया। तीर्थ तो वैसे है ही है, फिर भी पर शायद करीब 50-60 लड़कों ने उस दिन, और ज्यादा त्याग किया था ना, जिनको पता है, पर उसमें से एकाध बचा होगा, सबने वापस सब खबर लग गया पता। हाँ, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करो, पवित्र बनाने का प्रयास करो।